माफ कर दो साफी, सबसे गलती हो गई हमसे। हम तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। हम तो दोनों को अलग करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो और करीब आ गए। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मैं सच में नहीं पता। पर ऐसे वक्त में जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे साफी। छिपकली, तुमने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए। ऐसा हंगामा किया कि कोई भी सोचेगा कि तुम सच में पागल हो। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो डॉक्टर को वापस भेज दिया। तो सावी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ दुल्हन। सावी, आज हम पहली बार इतना डर गए थे। तुम्हारा ये रूप ना शायद ही किसी ने पहली बार देखा होगा। वैसे अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो सावी। हम सिर्फ पांडे जी के बॉस नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं सावी। सनम, आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी कलाकार है ये। सोच कुछ रही है, कर कुछ रही है, दोनों में कितना अंतर है। सनम, बहुत जल्द सारा सच स्पष्ट हो जाएगा। जी तो पप्पी भैया भी आए थे ना, वो कहाँ गए? सावी प्लीज, उनके बारे में बात मत। हाँ बेटू, जो काम उसने किया है ना, उसके बाद वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे उसे माफी नहीं मिलेगी। हाँ, माफी एंड ऑल तो आप सबको पप्पी भैया से मांगनी चाहिए। एक दिन आप सबको समझ आ जाएगा, पप्पी भैया गलत नहीं थे, उन्हें सिर्फ फंसाया गया है। चलिए चलिए अब अंदर चलते हैं, बहुत हो गया। आओ तुम लोग भी आओ। थैंक यू बाबा। तुम सच में बहुत डर गए थे साहब, पर अब तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल अच्छे से रखना होगा। सनम, एक आलिंगन के तो हम भी हकदार हैं। हम भी बहुत डर गए थे छिपकली के जाने। इस छोटी सी जीत की खुशी में गले मिल रहे हो तीनों। मिलो, खूब अच्छे से गले मिलो, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम सबको एक दूसरे से अलग कर देंगे, हमेशा के लिए। हमें माफ कर दीजिए, बस एक और मौका दीजिए। हम ना फिर से उनके बीच ना दरार डालने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी सब कुछ किया, सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ तक कि वो सावी को पागल खाने ले जा रहे थे। पता नहीं आखिरी पल में उस चीतू को क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सब कुछ। महेंद्र, दर्द हो रहा है। दर्द तो हमें भी होता है जब हर बार तुम हार कर लौटती हो। हमें भी माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए, और आप देखना इस बार वो त्रिलोकी सिर्फ आपकी ही गुलामी करेगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या जानती हो क्या है? तू जानता है ना मुझे, यक्ष कभी भी दूसरा मौका नहीं देता है। बस एक मौका, बस एक मौका। तुम जानती हो, लट्टू और त्रिलोकी की जिम्मेदारी दी थी मैंने इसे, ये वो जिम्मेदारी उठा ही नहीं पाया, और इसकी वजह से वो दोनों बच के निकल गए। पता है तुम्हें, मुझे ऐसे नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। महेंद्र, हमें ना अपने मंत्रियों की तरह कमजोर समझने की भूल मत करना। हम मोहिनी हैं,
अगर तुमसे प्यार न करते ना तो तुमको दिखा देते हमारी शक्ति क्या है। और अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है तो पिछली बार मार क्यों नहीं दिया उन्हें? बहुत बड़ी भूल कर रही हो मोहिनी। याद रखना महेंद्र, तुम्हारे पास हमारे अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम जानते हैं आगे करना क्या है। हम जानते हैं तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, पर भरोसा रखो हम पर। हम हमारे मकसद में कामयाब होकर रहेंगे, भरोसा रखो। बेचारी मोहिनी, उसे तो ये भी नहीं पता लतिका को हासिल करने के बाद मैं उसे मार दूंगा। मेरी मोहिनी। छिपकली, आज तो हम बहुत घबरा गए थे। एक पल के तो ऐसा लगा कि तुम पागलखाने सच में चली जाओगी। वो तो ऐन वक्त पर सनम की आंखें खुल गई और उन्हें तुम्हें रोक लिया, वरना आज तो तुम चली जाती पागलखाने और फिर वहां जाकर चीख चीख कर बोलती, बचाओ बचाओ, हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं। तुम चली जाती तो हम किससे झगड़ा करते? किसे हम छिपकली छिपकली कहकर बुलाते? तुम ना ज्यादा दुखी मत हो। मैं चली जाती तो अगला नंबर तुम्हारा ही था। तुम ही होती उसकी अगली शिकार। तो पता नहीं कौन से ग्रह पे भेजती वो शीना। वैसे वो आ गई है वापस तो वो पक्का कुछ करेगी। वो कस क्या रही है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कोई दवाई भी नहीं खाई थी, फिर क्या हो गया था मुझे? यही पहेली तो हमें सुलझानी है। तुमने देखा आज गीता माँ के सब अजीब सा बर्ताव कर रही थी। इसका मतलब शीना काला जादू भी कर रही है। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर कुछ तो गड़बड़ है।